कि कोई आदमी गरीब था, बहुत समय से गरीबी देखी थी, बचपन से गरीबी 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 गरीबी। अब एकदम से कोई खजाना हाथ में लग गया तो संभाल ही नहीं पाया पैसा। नहीं समझ में आया? पैसा संभाल ही नहीं पाया, उल्टा सीधा खर्च कराया, जुआ खेलाया और उल्टे सीधे काम का जो भरा पड़ा था उसको कि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता। और पैसा मिला और उसने एकदम अपना वो कर लिया। ठीक है, ऐसे ही अपन को जन्मों जन्मों से एक कसाएँ दबी पड़ी थी, एक इंद्री की, दो इंद्री में, तीन इंद्री में, चार इंद्री में। कसाय व्यक्त तो कर नहीं सकते थे, अंदर कसाएँ बहुत थी, शक्ति थी नहीं, सामर्थ्य थी नहीं। कभी पैरों से कुचले गए, कभी किसी के द्वारा खाए गए, भेदे गए, छेदे गए, जो कुछ भी सब है। अब ये बड़े भाग्य से हमें शक्ति मिली, शक्ति मिली, पंचेंद्रिय पना मिला, मनुष्य पर्याय मिली, उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम द्रव्य, सब कुछ बढ़िया मिला। तो अपन ने क्या किया कि यहाँ आकर वो पंचेंद्रिय के विषय भोगों की जो वासनाएं दबा रखी थी वे सब उखड़ के आ गई। और वे सब उखड़ के आ गई तो अब पुण्य का उदय तो ज़्यादा है नहीं, तो वो पंचेंद्रिय के विषय भोग इकट्ठे करने में लग गए। भाई बने बनाए राजा वाजा पैदा होते, समझ में आया? तो फिर ठीक है, इसलिए राजाओं को वैराग आ जाता है, क्योंकि वो विषय भोग देख लेते हैं, कोई दम नहीं। अब यहाँ तो ये इकट्ठे करो पहले, अब इकट्ठे करते ही करते बूढ़ा हो जाए और जब तक भोगने की बारी आवे तो मरने को हो जाए, इतने में तो पूरी पर्याय बीत गई। तो अब कब तो आत्मा समझे, कब तो दीक्षा लेवे, कब वैराग्य लेवे, कब क्या करे। और आयु क्रम थोड़ा है, ज़्यादा तो है नहीं, समझ में आया? भाई 500 वर्ष का लंबा काल थोड़ा हो गए तो ठीक है भाई, चलो तुमने देख लिया। अब यहाँ तो आदमी मैंने देखा 50-55 बरस तक तो पैसे ही इकट्ठा करता रहता है, उसके पास उसको कोई दूसरा उपाय ही समझ में नहीं आता। एक पैसा पैसा, क्योंकि वो सोचता है पैसा हो जाए तो मैं शांति से भोग कर सकूँगा, लेकिन वो भूल ही जाता है कि तू भोग क्या कर सकेगा, ते तो बूढ़ा हो जाएगा और बच्चे बड़े हो जाएंगे और वे और एक आफत बन जाएगी। कोई दम नहीं है। हर आदमी सोचता है बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा, क्या अच्छा हो जाएगा, उसमें अच्छा क्या, तुम ही रहोगे और तुम भी कहाँ रहोगे और बूढ़े हो जाओगे। कम से कम बच्चे छोटे थे तो तुम जवान थे, वे बड़े हुए तो तुम बूढ़े हुए। प्रकृति सिस्टम है ना, ऐसा तो नहीं है कि बाप भी जवान बना रहा है और बेटा भी जवान बना रहा है। भाई बाप अगर बूढ़ा हो रहा है तो ही बेटा जवान होगा, समझ में? अब तुम अपना बूढ़ापन भी भूल जाते हो, क्योंकि उसकी जवानी तो तुम्हें दिखती आती हुई, लेकिन मेरा बुढ़ापा आ रहा है ये नहीं दिखता, ख्याल में है ना। और अब पहले तो खुद पैसे जोड़ने के लिए कि खुद को सुखी करूं, पर मोह कहता है कि ठीक है तू तो हो नहीं पाया, तेरी जवानी तो कमाने में चली गई, तो अपने बेटे को सुखी कर। तो बाप बेटे से क्या कहता, घूम के आ, तू तेरा बाप हूँ मैं, घूम मज़े कर। क्यों वो मज़े क्यों कराता है? खुद नहीं कर पाया ना तो सोचता तू करके आ जा, तू अमेरिका घूमिया, तू स्विट्ज़रलैंड घूमिया, समझ में आया? तू कश्मीर घूमिया, बढ़िया घूमा कि पापा 5000 खर्च करे तू 10 करके आ, बड़े करके आ, समझ में आया? ऐसे करते करते ये मनुष्य पर्याय अपने स्वभाव को पहचाने बिना मैं कौन हूँ ये जाने बिना ही समाप्त हो जाती है। आत्मा समाप्त नहीं होता, समझो अच्छे से, आत्मा तो अजर अमर तत्व है, लेकिन आत्मा को जानने का अवसर खत्म हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम आत्मा हो, हम सब आत्मा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आत्मा होते हुए भी आत्मा को जानने का अवसर इस सादिक 2000 सागर में बहुत कम टाइम के लिए मिलता है कि तुम अपनी आत्मा की पहचान कर सको। देखो, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, वे जीव तो बेचारे आत्मा की पहचान ही नहीं कर सकते, ठीक है। संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय या त्रयंच या देव अथवा मनार की, वहाँ पर भी क्या स्थिति है कि जैसे संगी पंचेंद्री त्रयंच हुआ तो वहाँ कर्म का उदय ऐसा रहता है,
पाप का उदय ऐसा रहता है कि पेट की व्यवस्था करने में, भोजन की व्यवस्था बनाने में वो गति पूरी हो जाती है। अवसर तो मिला था आत्मा को जानने का, लेकिन साथ में भूख, वो प्यास, वो शारीरिक पीड़ा इतनी मिली कि वो उन्हीं को पूरा करने में समय पिला गया। समझ में आया? फिर पुण्य का उदय कमज़ोर था, संगी पंचेंद्री तो हुआ, लेकिन उदय कमज़ोर लेके आया तो देव शास्त्र गुरु नहीं मिले, सच्चा उपदेश नहीं मिला, तो त्रियंच गति में उसका पर्याय पूरी हो गई। शेर की पर्याय में हुआ तो हिरण को खाता रहा। क्यों? आपको लगता है, देखो जो जंगल में रहते हैं, अब तो आजकल तो देखो त्रियंच गति पे तो महादुख के सागर आए हुए हैं, क्योंकि मनुष्य ने पूरी पृथ्वी का हनन कर लिया है। मनुष्य ने अपने सुख के लिए, अपनी चकाचौंध के लिए जानवरों के बारे में तो सोचना ही बंद कर दिया, उनके सारे जंगल उजाड़ दिए। अभी देखो हैदराबाद में कितना बड़ा जंगल जला दिया, कितना कितना कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं होता भैया। खूब लोग विरोध करते रहते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं। सरकार को भी बहुत आमदनी, पैसा दिखता है, सब कहते ठीक है यार, मारो जो मरते हैं। समझ में आया? अब कितने भूजड़ खाने चलते हैं, सब तो चलता है, क्या नहीं होता है। तो वो कौन सी त्रियंच गति में तो इस जीव की ये दशा हो रही है, अपन देखते ही हैं सब। सो वहाँ पर भी संगी पंचेंद्री जैसी दुर्लभ पर्याय महाभाग्य से मिली थी, वो भी उस पर्याय संबंधी आकुलता भोगने में चली गई। उसमें भी कोई उसको ऐसा पुण्य का योग नहीं बना, कोई उदय नहीं पका, नहीं मिला। ये तो हुई त्रियंचों की कहानी। अब मान के चलो भाग्य से मनुष्य हुआ, तो मनुष्य में भी निर्धन के यहाँ पैदा हुआ, गरीब के घर में पैदा हो गया, ज़्यादा पैसा वाला माँ बाप नहीं मिले, तो वहाँ पे वो पैसा कमाने बनाने के चक्कर में भाई गांव में पैदा हो गया, गांव से निकलना, शहर में आना, फिर कई पैसा कमाना, करना धरना, इसमें करते करते फिर शादी करना, बाल बच्चे, फिर वो व्यवस्था, तो बनाते बनाते वो रोटी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, और तुम्हारा समझ लो जो भी है, लोअर से मिडिल क्लास में आने की व्यवस्था, उसमें करते करते ये पर्याय पूरी हो जाती है। ठीक है कि नहीं? अब और सुनो, पुण्य के उदय से अच्छा मनुष्य हुआ, संपन्न घर में पैदा हुआ, लेकिन वहाँ सबरे गृहीत मिथ्या दृष्टि थी। वहाँ पे सुगुरु सुदेव सुशास्त्र का संयोग नहीं था, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र मिल गए, तो वहाँ गृहीत मिथ्या दृष्टि बना रहा। अब जैसे बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, अंबानी है, ये सब हैं, तो इनके पास पुण्य की सामग्री तो बहुत है भाई। चाहे तो इनको तो कोई 1 रुपये के बारे में कुछ नहीं सोच, दिन भर अपना आत्म ध्यान करे, खूब करे, लेकिन क्या करे, ऐसा उदय लेके पैदा हुए कि सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिल पाए, तो भी मनुष्य पर्याय चली गई। मैंने आपको एक किस पे बोल रहा हूँ, एक किस बात के लिए कह रहा हूँ कि आत्मा तो है हम, अजर अमर तत्व हैं, शाश्वत हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, नित्य हैं, एक हैं, ज्ञायक भाव हैं, लेकिन उसका अनुभव करने का अवसर आपको हर समय नहीं मिलेगा। अगर हमारी ये पर्याय गई और ये हमारा अंतिम भाव हुआ सादिक 2000 सागर में, तो वापस निगोद चले जाएंगे और अनंत काल के लिए आप आत्मा तो रहेंगे, लेकिन फिर आत्मा के जानने की शक्ति सामर्थ्य खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें चुनाव करना है। आप चुनाव करो अपने जीवन में कि आपको ये पैसा, ये धूल, इसको इकट्ठा करने में गौरव का अनुभव करना है कि आत्मा का अनुभव करने में गौरव का अनुभव करना है। देखो भाई, रुपया पैसा मकान दुकान तो इसी पर्याय के साथ ही है। हालांकि वे साथी तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो सारा जगत कहता है तो मान लो। क्यों कि अभी आपको कैंसर हो जाए, कोई महाभयानक बीमारी हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, तो रुपया पैसा कर क्या लेगा? तो कुछ भी नहीं कर सकता भाई। आदमी 2 मिनट के अंदर हार्ट फेल होता है, चला जाता है, तो हार्ट फेल हो गया तो रुपया पैसा मकान दुकान क्या कर लिया, पत्नी ने क्या कर लिया, बच्चों ने क्या कर लिया। किसी के 10 बच्चे हैं और जवान है 10 लड़के, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का, कोई 26 साल का, कोई 28 साल का,
बढ़िया 10 लड़के बिल्कुल एकदम हष्ट पुष्ट, और तुम्हें हार्ट फेल आया तो वे करेंगे क्या बेचारे? बताओ कि कुछ कर लेंगे? मतलब हमारे साथ जीवन की एक इतनी बड़ी घटना जुड़ी हुई है कि हम कभी भी ये पर्याय छोड़कर जा सकते हैं। इतना बड़ा सत्य आप जानते हैं, समझते हैं, और इस सत्य को कोई नहीं झुठला पाया पृथ्वी पे। झुठला पाया? बोलो, आप जिन वैज्ञानिकों की बात करते हो वे वैज्ञानिक भी अपनी मृत्यु नहीं टाल सकते। ये डॉक्टर जो दुनिया भर का इलाज करते हैं ये भी खुद के हार्ट अटैक होने से नहीं बच सकते। आप बोलो, जो आदमी हार्ट फेल का इलाज करता है वो खुद उसका हार्ट फेल हो जाए, नहीं हो सकता? ऐसा नहीं होता क्या? जो दुनिया भर के कैंसर का इलाज कर रहा है, जो कैंसर की एक एक बारीकी समझ रहा है, जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है कैंसर का, उसे खुद ही कैंसर हो गया। बोलो, और इच्छाओं का कैसा है? जो सिगरेट के नुकसान बता रहा है अकेले में वही सिगरेट पी रहा है। ये संसार बड़ा कैसा खतरनाक है कि नहीं? कैसी इच्छा? जो अपन बता रहे कि ये दुख है, बहुत कसाय है, वो बुरी करता है। तो बहुत गहराई से ये बात अपने दिमाग में, श्रद्धान में मजबूत करो कि ये आत्मा को जानने का अवसर महाभाग्य से न जाने कितने 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 जन्मों का पुण्य पकता है। कौन सी योग्यता होनहार भली होती है, तब इस जीव को इस आत्मा के परिचय की बात सुनने मिलती है। पूज्य गुरुदेव श्री इस बात को ऐसा फरमाते थे कि इस आत्मा की बात काने पढ़ना दुर्लभ है, समझ में मस्त वो कहते थे बहुत बात की बात है। माने इस भगवान आत्मा की माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वरूप काने पढ़ना दुर्लभ है। कोई जीव तुम्हें आत्मा की बात सुना दे और सही सुना दे, ये बहुत दुर्लभ है इस पर्याय में। क्योंकि कोई सच्चा स्वरूप बताने वाला है कहाँ? आज भी हिंदुस्तान में या कहीं पर भी लाखों करोड़ों आदमी प्रवचन करने वाला है, लेकिन जैसा वास्तव में वस्तु का स्वरूप है वो बताने वाले कितने लोग हैं और उसको समझने वाले कितने लोग हैं? तो गुरुदेव श्री कहते थे इस आत्मा की सच्ची बात काने पढ़ना दुर्लभ है।